चैप्टर 7 क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और नोट्स में 10 और 11 नंबर पर एक क्वेश्चन और है जो एग्जांपल 5 है। क्वेश्चन का मतलब समझें तब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। हम कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, वो कोऑर्डिनेट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? कहीं नहीं है तो एक्स कॉमा वाई कहलाता है। यदि ऑन एक्स एक्सिस है तो हमें उसे लेट करना पड़ता है एक्स कॉमा जीरो। कोई कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो पे एक्स एक्सिस पर होगा तो आप ये देख सकते हैं एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, वो यहां पर होगा। मैं उसको पी मान के एक्स कॉमा जीरो ले सकता हूं यदि वो ऑन एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर वाई होता है जीरो, और यदि कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर है तो उसको हम मानेंगे ऐसे वाई वाई डैश, और यहां यदि ऑन वाई पर है तो हम उसको 0, y मान के काम कर सकते हैं। क्वेश्चन में यदि आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाए तो कोऑर्डिनेट हमें खुद लेट करना पड़ता है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो कहां है, एक्स पर या वाई पर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस है, विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, एक को हम ए ले लेते हैं एक को बी लेते हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस से इक्वल है। मतलब P से हम इस कोऑर्डिनेट से एक डिस्टेंस पे जाएं A पर और दूसरे पे जाएं B पर, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। मतलब 2, -5 का डिस्टेंस और 2, -2, 9 का डिस्टेंस इक्वल है। मतलब दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दोनों के डिस्टेंस बराबर है, मतलब PA इक्वल्स टू PB हो सकता है। ऐसा वो खुद कह रहे हैं, एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों का। ऐसे ही हम वाई एक्सिस में भी करेंगे, कोई वाई एक्सिस 0, y है, उन दोनों का डिस्टेंस A और B से इक्वल है, मतलब एक 6, 5 है और एक हमारा -4, 3 है, उनके डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब जो y एक्सिस पर है वो, और एक पे x एक्सिस पर है वो निकालना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारी पहले डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो a कोऑर्डिनेट के लिए निकालोगे, एक बार b के लिए निकालोगे, अलग अलग दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत यदि होती है कि डिस्टेंस निकालिए, तो डायग्राम आपका एक छोटा सा बन गया, लेकिन आप इसको ट्रायंगल ना मान के चलना, दोनों के डिस्टेंस बराबर है। तो यहां मैं सॉल्व करने के लिए लेट कर रहा हूं वो हमारा जो कोऑर्डिनेट जो ऑन एक्सिस है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, x, 0, जिसको हमने b मान लेंगे। और जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस बराबर है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, गिवन है हमें PA इक्वल्स टू PB। अब आप ये देखें, जब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला सीख चुके हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो फॉर्मूला होता है P से लेके A तक का भी होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऐसे निकालते हैं, रूट लगा के। एक बार इधर लिखेंगे हम x2 - x1, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, प्लस y2 - y1, इधर भी लिखेंगे x2 - x1, फॉर्मूला तो वही है, दोनों तरफ P और PB के लिए दोनों लगाएंगे y2 - y1। क्या मिला, फॉर्मूला लगा दिए। अब हमें डिसाइड करना है कौन 2 है कौन 1 है। हम हमेशा दूसरे वाले को, जैसे हम ये देख लिया x, 0 ये था, x को हम x2 मानेंगे, इसको हम x1 मानेंगे। तो हम ऐसा 2 - x लिखते हुए अच्छे लगेंगे, x - 2 लिखेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, देखें पहले x2 है तो x माइनस कितना 2 का स्क्वायर, दूसरा 0, साइन चेंज होगा तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर, आगे देखना इक्वल्स टू, यहां लगाएंगे x प्लस साइन चेंज है तो माइनस क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, और 0 - 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगाए तो हम स्क्वायरिंग यहां पर बोथ साइड कर सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी इधर भी, स्क्वायर से रूट चला गया, स्क्वायर से रूट चला गया। तो जब ये कैलकुलेशन आएगी, ब्रैकेट बाहर आएंगे, तब ये देखेंगे x - 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 2 4x, इसका करेंगे 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, इक्वल चल रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4x, ये प्लस का था ये माइनस का था, ध्यान रखना, माइनस का 4x आया प्लस का 4x आया, और 9 का स्क्वायर भी क्या होगा 80 होगा। आप देख रहे हैं दोनों तरफ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर फिनिश कर दो, 4 से प्लस के 4 से 4 फिनिश हो रहा है, ये माइनस का 4x है, ये 4 इधर आएगा,
और ये 81 के पास 25 जाएगा, तो ये तो हो रहे हमारे 56 और 4 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस का 8x। इस x को यहीं रखो, इस x को यहीं रखो और 56 में ये 8 डिवाइड में जा रहा है तो कितना आ रहा है x इक्वल्स टू, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 7, लेकिन वो भी माइनस का, क्यों ये x नेगेटिव माइनस में आ रहा है। लेकिन आंसर x इक्वल्स टू -7 है, नहीं, हमें कोऑर्डिनेट x, 0 लेट किया है ना, तो उसका आंसर होगा हमारा जो ऑन x, 0 होगा वो होगा -7, 0। ऐसे आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें 0, y लेना है, ऑन y एक्सिस बोला है और डिस्टेंस ये है 6, 5 और -4, 3। हम एक उधर इधर भी कुछ भी ले सकते हैं, तो डिस्टेंस वही लिया जाएगा इक्वल डिस्टेंस में। और आपको यदि बात समझ में आ गई है तो वीडियो को पॉज कर लो और शुरुआत कर सकते हो y एक्सिस के लिए। एग्जांपल हमारा 5 है, इसी तरह से एग्जांपल 5 में यदि y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ पे जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हम लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, y होता है, जैसा हमने ले रखा है। एक कोऑर्डिनेट 6, 5 है, एक है -4, 3, इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, लेकिन दोनों का डिस्टेंस p से मतलब y एक्सिस से 0, y से इक्वल है, तो हम ये मान लेंगे उन्होंने गिवन बोला है p इक्वल्स टू tp, p इक्वल्स टू pb के लिए pa के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, और pb के लिए फॉर्मूला वही है हमारा पुराना x2 - x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले में चलता है, y2 - y1 का स्क्वायर, फिर अगेन x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। फिर वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आ रही है, कैसे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, सबसे पहले किसको लेंगे x के लिए, तो इसका इससे कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो क्या लिखोगे 0, 6, गुड, 0 - 6 का स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर। हाँ ये बेटा क्या लिख सकते हैं दूसरे के लिए 0 + 4 और दूसरा y - और लगा देते हैं क्या स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो आगे देखो स्क्वायर से दोनों के रूट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो वैल्यू है हम डायरेक्ट लिख देंगे। 0 - 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर ओपन कर देंगे, फिर 0 + 4 मतलब 4 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर ओपन कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2 5 10 y और यहाँ 16 y की पावर 2 3 का 9 और 3 2 6 y। जितने भी कैंसिल हो सकते हैं साथ साथ आप कैंसिल आउट कर दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर हटा दो और 16 और 9 से 25 जो आएगा 5 का स्क्वायर उसे हटा देंगे अपन, 5 का स्क्वायर है ना ये, इसको आप 25 लिख सकते हैं, तो 16 और 9 25 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 10y बचा, ये 6y को लाओ, प्लस का हो गया, इस नंबर को इधर ले जाओ, 36 जो है इधर आएगा तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल आ रहा है हमारा माइनस का 4/36 नेगेटिव, माइनस से माइनस जाएगा, y = 36/4 मतलब y = 9। लेकिन आंसर हम कोऑर्डिनेट का देते हैं तो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा 0, y, इसलिए आंसर होगा 0, 9। इस तरह से करते हैं। एक 10 है नोट्स का, एक 11 है। बुक की बात करें तो एक 7.1 का 7th क्वेश्चन है और एक 7.1 एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल 5 है। ये ऑन एक्स एक्सिस के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए से डिस्टेंस है, और ये y एक्सिस के लिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, MCQ पे भी लास्ट ईयर आ चुका है पहला वाला, तो इसको तैयार कर लो आप।